गुजरा, मुझे कोई मरने से डर नहीं। तो फनी भी लगता है, लेकिन अगर सोचा जाए तो कितनी गहरी बात भी है इसमें कि पसंद का खाना इंसान को खुशी देता है और वो आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड है। बट अफसोस ये हो गया, मैं आज के शो में वेट लॉस की बात नहीं कर रही, डाइट्स फैट डाइट्स की बात नहीं कर रही। जी आप ये खाएं तो आपका वेट कम होगा, जो कि हर शो में हमने बड़े शोज किए इसके ऊपर, ये खाएं ये करें वो ना करें तो जी वेट कम होगा, हाउ टू लूज वेट। ये ऑब्सेस्ड हो गया हम इस फिनोमेना से बहुत ज्यादा। मैंने कहा इस शो पे मैं कुछ अलग बात करूंगी। हम बात ये करेंगे एक और बीमारी की जो हमारे लोगों में अब ऑलमोस्ट हर किसी को है, और वो ये है कि हम जब किसी को देखते हैं, अभी पूरा जीता जाता बंदा या बंदी, उसमें क्या है, सर से पैर तक आप देखें माशाल्लाह, बाल होते हैं, आंखें होती हैं, स्किन होती है, होंठ प्यारे होते हैं, दांत क्या बात है, ऐसे आम नहीं होता, महंगा काम है अच्छे दांत आजकल है जी। स्किन और क्या हो गया, आपके खूबसूरत पैर, कान, नाक, कोई नहीं देखता। When was the last time कि आपको इन चीजों पे कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो? I don't remember। पहले मैं हेयर कट कराती थी तो डायना कट कराती थी, नजर आता था लोगों को हेयर कट कराया ना, बड़े अच्छा लग रहा है, या कुछ भी है, पिंपल निकला, पिंपल कैसे निकला, तुम्हारी तो स्किन बड़ी साफ होती थी। लोग नोटिस करते थे, देखते थे। अब द ओनली थिंग दैट वी सी इज द साइज ऑफ द पर्सन, बाकी हम सब कुछ भूल गए हैं। और ये इसने इतना प्रेशर बना दिया हमारे ऊपर, हमारी लाइफ्स पे, कि हम जज हो रहे हैं अपने वेट से। बाकी सब जो है ना, हाय हाय बेकार हो गया। दैट्स नॉट फेयर। ऑब्सेशन है हमारे लोगों को। मैं खुद जब इतने सालों बाद पाकिस्तान, बाहर भी, मैं ये भी नहीं कहूँगी सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी खासतौर पे, व्हेन दे मीट यू द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या जो फर्स्ट उन्होंने आप पे रिमार्क करना है ना, वो यही है जी, अरे यू हैव लॉस्ट वेट डार्लिंग, यू लुक नाइस, या ये ओ माय गॉड यू पुट ऑन वेट। बस यही दो चीजें और कुछ नहीं। मेरे अंदर कोई खूबसूरती, कोई अच्छाई, कुछ अल्लाह ने नहीं मुझे दिया, बस ये साइज, दैट्स इट। मैं खुद बड़ी इरिटेट होती हूँ। वेयर एवर आई गो पीपल मीट मी एंड द फर्स्ट थिंग दे सेज, हाय नादिया खान, आप टीवी पे तो इतनी स्मार्ट नहीं आती, आप वैसे पतली टीवी पे क्यों आप बड़ी आती हैं। 100% मैं लोगों का आपको रेशो बताती हूँ। हर उम्र की औरत मुझसे ये सवाल करती है और मैं तंग आ गई, और मैंने इसका एक हल निकाला। मैं कहती हूँ यार मुझे नजर ना लग जाए, इसलिए मैं कैमरा ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ कि मैं बढ़िया हूँ। और क्या कहूँ यार, क्या करूँ, मार दूँ अपने आप को, क्या करूँ, बस है। बट व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट समथिंग एल्स? Why does it have to be the weight? ये प्रेशर हमारे ऊपर बहुत आ गया, हमारे लोग ऑब्सेस्ड हो गए वेट से। ये कुछ सालों में हुआ है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे स्ट्रेन पड़ने लगा है, हमारे बच्चों पे स्ट्रेन पड़ने लगा है, हमारी रिलेशनशिप पे, हमारी हेल्थ पे स्ट्रेन पड़ने लगा है। एंड एनी पर्सन हु इज वेरी थिन मे नॉट नेसेसरली बी हेल्दी। ये बात हम आज के शो में आपको एस्टेब्लिश करेंगे। बड़े खौफनाक बातें हमारे पास, लेकिन गेस्ट बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। यहाँ से इंट्रोड्यूस करूंगी जी। सबसे पहले मेरे पास है अब वेट, इंस्पिरेशन, साइज, फिगर, स्मार्टनेस की बात आए तो नादिया हुसैन माशाल्लाह इज अ बिग नेम, इंस्पायर करने वाली पर्सनालिटी है, और आप टेंशन भी हमें बहुत दी हुई है। थैंक यू। आई मीन यू जस्ट हैड अ बेबी 6 weeks ago यार, ये तो हाँ, एंजेलिना जोली वाली आप चल रही हैं लाइन पे। मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी है ये। क्या है ये और ये मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है कुछ जो नादिया को नजर, मे बी यू जस्ट फीलिंग इट, बट इट्स अमेजिंग। नादिया, ये जेनेटिक्स का आपको लगता है इसमें बहुत हाथ है, या ये कि आप एंजेलिना जोली की तरह वाकई फाके करती हैं, या बहुत कोई एफर्ट आपने कोई अलग किस्म की करती हैं कि यू डोंट पुट ऑन वेट स्पेशली आफ्टर किड्स? एक्चुअली नहीं, इन माय केस आई थिंक इट हैज टू बी जेनेटिक्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया। एंड इनफैक्ट दिस इज माय थर्ड वन, एंड थ्रू आउट जो है वो मैंने ऑल 3 प्रेगनेंसीज में मैंने सिर्फ 25 पाउंड ही गेन किया था। एंड इस दफ़ा भी 25 पाउंड गेन किया, एंड बल्कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई यू हैव टू गेन मोर वेट बिकॉज द बेबी वाज यू नो अ लिटिल बिट स्मॉल। सो फिर मैंने बड़े आखिरी महीने में बहुत मैंने मेहनत की, खाया पिया, बहुत सारी चॉकलेट्स खाई, और खाने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन ये कि चढ़ नहीं रहा था सही तरीके से। एंड अब जो है वो आई एम नॉट डाइटिंग एट ऑल बिकॉज आई एम फीडिंग। मैं नर्स भी करा रही हूँ अपनी बेबी को, सो जाहिर है मैं डाइट तो नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, बहुत सारे आदमी अपनी बीवियों को प्रेशराइज करेंगे, देखो नादिया को, देखो अगर वो नादिया हुसैन को अगर 6 weeks में वो ऐसा लूज, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे तो 6 साल हो गए, वो 6 हफ्तों में इतनी पतली हो गई, तो प्रेशर बढ़ा है। तो प्लीज टेल द पीपल कि ये आपका कोई खास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है
कि जिसकी वजह से ये एक जेनेटिक्स का इसमें बहुत हाँ बिल्कुल, जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, नो डाउट। इवन दो कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। जब आपका जेनेटिकली आप नहीं इंक्लाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जेनेटिकली थोड़े से ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं, तो आपको इस चीज़ की मेहनत करनी पड़ती है कि आपको अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, पर अदरवाइज अगर आप पतले हैं और अगर आपकी जेनेटिक्स ऐसी हैं कि आप यू आर मोर टुवर्ड्स द लीन साइड, तो फिर ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या बात है। डॉक्टर तौकीर से यहाँ पूछूंगी, डॉक्टर साहब ये जिस तरह इनका कंट्रोल नहीं है, वजन गेन करने में बेबस है, आसानी से नहीं कर पाते, इसी तरह जो कुछ लोग बड़े ओवरवेट हैं, क्या वो भी बेबस हैं लूज करने से वेट? इन्होंने जो बात कही है वो क्लियर कट जेनेटिक्स के मतलब है, यानी जीन, उनका स्ट्रक्चर, सेल्स का। ये बड़ी तहर टेक्निकल बात है और इसका बड़ा दखल है रेस से, नस्लों से, ख़ानदानों की बनावट से। कुछ ख़ानदान हैं जो मोटे, उनकी वो नस्ल दर नस्ल ऐसे ही हैं, कुछ लंबे कद के हैं, कुछ पतले हैं, किसी के बाल ऐसे हैं, किसी के रंग में कोई ख़ास जाज़बियत है, किसी के आँखों के रंग की कोई बात है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मिलकर एक ख़ानदान की शनाख्त बनती और उससे हटना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई मोटा है तो उसको फिर बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी पतले होने के लिए। कोई बहुत पतला है, हड्डियों का ढांचा है, और उसको इवन नॉर्मल आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो जेनेटिक्स हैं ये टेक्निकली कंट्रोल कर रहे हैं इंसान के मेटाबॉलिक रेट को, उसकी बनावट को। तो ये बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। और वही जो एक पतली लड़की डाइट कर रही है मजे से, जब उसका डबल भी कोई मोटा बंदा या बंदी करेगी, उस पर असर नहीं होता, इसलिए कि उसकी बनावट उसको रोके हुए हैं। उसको वो उस नॉर्मल से, दैट इज नॉर्मल फॉर हर। ऐसा शख्स डॉक्टर साहब बीमार है, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि है ही ऐसे जेनेटिक? नहीं, ये बात गलत है जी। बहुत सारे लोग जो निस्बतन मोटे होते हैं वो हमारे जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल सही होते हैं, उनमें कोई बीमारियां नहीं होती। वो अलग बात है कि इन लेटर पार्ट ऑफ देयर एज हो सकता है उनको जोड़ों के मसाइल हो जाएं या कुछ और मसाइल हो। They might be even fitter than a size 0 person. Definitely. Size 0 of course. Size 0 तो definitely is not a fit person. वो तो उसके ऊपर बात करनी है जी। हमने करीना के बारे में बिल्कुल बात करनी है, हमारा फेवरेट टॉपिक।